हेलो दोस्तों, नमस्कार। कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतना सामर्थ्य होता है, इतनी शक्ति होती है कि हम बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते। क्या होता है, किस लिए, क्या कारण है? जबकि हम में काबिलियत है, हम जाना ही नहीं चाहते वहाँ तक। आइए जानते हैं क्या कारण है, ढूंढते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या होता है, एक राजा को 2 बाज के बच्चे कोई तोहफे में देकर चला जाता है। वे काफ़ी खूबसूरत और अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। राजा उनकी काफ़ी केयर करता है और एक आदमी को उनकी देखभाल के लिए रख लेता है। कुछ दिनों के बाद राजा जाकर देखते हैं कि भी बाज के बच्चे उड़ने लगे हैं क्या। राजा कहते हैं कि आप इनको उड़ाकर दिखाओ। वो आदमी इशारा करता है, बाज के बच्चे उड़ने लगते हैं। एक बाज का बच्चा काफ़ी उड़ान भरता है और एक थोड़ा सा उड़कर वापस उसी टहनी पर आकर बैठ जाता है। फिर उड़ाते हैं, फिर वो थोड़ा उड़कर यहाँ तक जाकर कुछ उधर तक जाकर वापस उसी टहनी पर आकर बैठ जाता है। राजा कहते हैं ये क्या बात है, ये उड़ क्यों नहीं रहा? वो आदमी कहता है, महाराज इनके साथ यही प्रॉब्लम है। जब भी मैं इसे उड़ाता हूँ कुछ थोड़ा सा उड़ता है ये और वापस यहीं पर आकर बैठ जाता है। पता नहीं क्या दिक्कत है इसे, ये उड़ ही नहीं पाता। तो कुछ दिनों के बाद राजा फिर से आते हैं वहाँ पर और राजा देखते हैं कि बाज का बच्चा जो उड़ नहीं पा रहा था वो उड़ने लग रहा है बड़े अच्छे से, उसी बाज के बच्चे के साथ जो दूसरा था। राजा कहते हैं यह चमत्कार कैसे हुआ? उस आदमी से पूछते हैं। वो आदमी कहता है एक आदमी आया था, उसने इनको उड़ाया। कि कौन था वो, कैसे उड़ाया, उसको बुलाया जाए। दरबार में उस आदमी को पेश किया गया। राजा पूछते हैं भाई ये बाज का बच्चा बिल्कुल भी उड़ना नहीं चाहता था, उड़ ही नहीं रहा था, ये आपने कैसे इसको उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया? वो आदमी बताता है, महाराज मैंने उस डाल को ही काट दिया। जिस डाल पर आकर ये बैठता था मैंने उस डाल को काट दिया, क्योंकि उस डाल का ये आदी हो चुका था और ये उड़ना ही नहीं चाहता था। कई बार क्या होता है ज़िंदगी में, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम वहीं पर आकर ठहर जाते हैं जहाँ पर हम हैं, जहाँ पर हम धंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। हम उससे आगे निकलना ही नहीं चाहते, हम उसके आदी हो चुके हैं। आगे की दुनिया को हम देखना ही नहीं चाहते। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के देखना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है, अपनी काबिलियत को जानना है और हमें ऊंचाइयों तक जाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।